वैसे तो यूपी में विधानसभा चुनाव में कई महीने बाकी हैं, लेकिन यूपी की सियासत में जिन्ना का जिन बाहर निकल आया है। अभी इस वक्त हर चौक चौराहे पर जिन्ना को लेकर चर्चा हो रही है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव जिन्ना को पटेल और गांधी के बराबर क्या बताया। बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख को निशाने पर लिया और गांधी और पटेल के अपमान के लिए माफी मांगने की मांग कर डाली। यादव के इसी बयान पर यूपी की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। वैसे तो यूपी में जात पात धर्म पर बात होती रहती है, लेकिन अखंड भारत के सबसे खलनायक को जो अखिलेश यादव ने देश के महान सपूतों के साथ खड़ा कर दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख ने जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना की है। ये शर्मनाक है। ये तालिबानी मानसिकता है जो बांटने में विश्वास रखती है। सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश को इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बीजेपी हर तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश इस बयान के सहारे यूपी में हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में अब जिन्ना के नाम पर उठे इस बवाल के बाद विपक्षी पार्टी अखिलेश को तंज कस रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अगर अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो गलत नहीं है।
उन्होंने कहा कि आजादी के समय बंटवारे के कारण जो लाखों लोग मारे गए थे, अखिलेश यादव ने उनका अनादर किया है और साथ ही तुष्टीकरण की घटिया राजनीति से लौह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है, उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। एक ही विद्यालय में पढ़ने के बाद एक ने देश का विभाजन करवाया और एक ने देश को जोड़ने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता उस भाषा में समझाने का काम करेगी और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। जैसे जैसे यूपी की चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, यूपी की सियासत में रोज नए नए भूचाल आते जा रहे हैं। लेकिन अब चुनाव के ऐन पहले जिन्ना के जिन को बोतल से बाहर निकाल लिया गया है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। रिपोर्ट इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहते हैं कि एक तस्वीर से हजारों शब्द बयां होते हैं और वहीं एक तस्वीर इस वक्त यूपी की सियासत में चर्चा बनी हुई है। दरअसल प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका पल्ला भारी होगा ये अब तक तय नहीं है। और जाटलैंड में आरएलडी की हमेशा से पकड़ रही है और एक तरफ है कि मन मुताबिक सीट नहीं मिलने के कारण जयंत और अखिलेश बन नहीं रही है और इसीलिए प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के मुलाकात के अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। यूपी की सियासत में इस वक्त हर रोज आबो हवा बदल रही है। बड़े बड़े नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है और इस बीच रविवार शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात हुई और दोनों एक साथ चार्टर्ड विमान में दिल्ली लौटे। इस मुलाकात और जयंत के प्रियंका गांधी के साथ चार्टर्ड प्लेन में बैठने को लेकर कयास गर्म है कि क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को गोरखपुर में थी, वहीं जयंत चौधरी ने लखनऊ में घोषणा जारी किया था। दिल्ली लौटने के लिए दोनों नेता लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई। खबरों की माने तो दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं करते हुए कांग्रेस नेता बता रहे हैं कि प्रियंका और जयंत के बीच राजनीतिक चर्चा भी हुई और बातचीत काफी अच्छी रही, जबकि आरएलडी ने राजनीति चर्चा से इनकार किया और साफ किया है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों लोगों के जो विचार हैं वो उत्तर प्रदेश को विकास पर के रास्ते पर ले जाने के हैं। दोनों लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। दोनों में वैचारिक समानता है, विचारधारा का मेल है और दोनों लोग जो है उत्तर प्रदेश को के किसानों के, मजदूरों के, कमजोरों के हमदर्द हैं और दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से परास्त होकर के जाएगी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन शीघ्र जनता के सामने होगा। बात केवल मुलाकात तक सीमित नहीं रही। दिलचस्प बात यह है कि जयंत चौधरी प्रियंका गांधी के साथ चार्टर फ्लाइट में बैठकर दिल्ली लौटे, जबकि उनकी टिकट दूसरी फ्लाइट में थी। जयंत जिस फ्लाइट में से लौटने वाले थे उसी में अखिलेश यादव भी सवार थे। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए सियासी गलियारों में अलग ही चर्चा शुरू हो गई। हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर से अभी इस बात को औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने इस मुलाकात को विपक्षी पार्टियों के बीच टूट के तौर पर देख रही है। देखिए, लोकतंत्र का ये चुनाव पावन पर्व होता है और इस पावन पर्व आने से पहले
इस तरह के तमाम दल जो है अपना मतभेद भुलाकर लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बीच में तमाम सारी चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं जो मीडिया इवेंट का काम करती हैं। और मुझे लगता है इन राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक राजकुमार जो विरासत को भुनाने में लगे हुए हैं बरसों से, चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कह दें, इंदिरा गांधी की विरासत भुनाने में लगे हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह की और जयंत चौधरी चरण सिंह जी की। तो इन लोगों के केवल ये मीडिया इवेंट के अलावा इस तरह की मुलाकातों का और कोई असर नहीं। जनता बहुत समझदार हो सकी। इस पर्व के आने से पहले जो इस तरह का मेल मिलाप होता या इस तरह की जो ये एक्टिविटीज होती, इनको अच्छे से जान गई। जो पार्टियां जमीन पर नहीं उतरी और जो जनता के बीच में नहीं गई, जनता का कोई कनेक्ट उनसे नहीं है। इस आपदा काल में तो और भी चीजें क्लियर हो गई कि लोग ट्विटर से पार्टी चलाते रहे और जहां भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरी, मुझे लगता है 2022 के चुनाव में फिर जनता का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ के साथ रहेगा और इन पार्टियों का मेल मिलाप केवल फोटो इवेंट से ज्यादा नहीं रहेगा। वैसे तो सियासत में कुछ परमानेंट नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रियंका और अखिलेश खुद आमने सामने आ गए थे और उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की बात सामने आ रही थी। लेकिन जयंत चौधरी के प्रियंका से मुलाकात के मायने बिल्कुल अलग है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त जयंत चौधरी किसान आंदोलन के कारण मजबूत हो रहे हैं और उन्होंने अखिलेश के सामने करीब 60 सीटों का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि उन्होंने कई छोटे छोटे घटक दलों को साथ लाया है। इन दलों के कारण ही अब तक आरएलडी और एसपी के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई और इसलिए प्रियंका और जयंत के बीच इसलिए मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोजाना कुछ न कुछ नया हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद से ये घोषणा हुई कि अब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पे अगर बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और ये भी माना जा रहा था 2022 में भी ये लोग साथ में ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग संकल्प पत्र जारी करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी ने इस पूरे गठबंधन को लेकर कोई भी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। उसके साथ में जब मुझसे पूछा गया कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, क्या सीटों को लेकर कुछ लड़ाई है, हालांकि इस पूरे मामले पर जयंत चौधरी कुछ भी नहीं बोले। वहीं उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा का और जयंत चौधरी की जो मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई और काफ़ी लंबी बातचीत के दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरएलडी साथ हो सकती। हालांकि इसको लेकर सियासी जो दल है वो जरूर इसको लेकर अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी वो क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है वो भी आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जरूर 2022 का जो चुनाव है उस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बहरहाल आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ सामान्य भी नहीं है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद जाट नेता हरिंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक को अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर सीट देने का वादा किया है। इससे जयंत चौधरी नाखुश हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में सीटों की संख्या को लेकर भी बात तय नहीं हो पाई है। ऐसे में राजनीति में कुछ भी संभव के मुहावरे के मद्देनजर माना जा सकता है। अगर अखिलेश यादव के साथ जयंत की बात बिगड़ी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही इस इलाके में किसान आंदोलन के कारण राजनीतिक हवा बदली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहां एक और जयंत चौधरी और कांग्रेस के बीच सियासी मिलाप की बात चल रही है, तो वहीं अखिलेश एक न्यूज एजेंसी के बातचीत में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव में शिवपाल के साथ भी जाने का ऐलान कर दिया है। वैसे तो शिवपाल यादव ने कई बार अखिलेश के साथ गठबंधन की बात कही थी, लेकिन अखिलेश की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन चुनावी तारीख के नजदीक आने के साथ आखिर अखिलेश को फिर चाचा की याद क्यों आने लगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो अगले साल यानी 2022 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी में अगले साल शुरुआती महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में तमाम सियासी पार्टियां जुट गई हैं। लेकिन अखिलेश ने चुनाव लड़ने का फैसला न करते हुए कहा कि वो बिना चुनाव लड़े पार्टी को फिर सत्ता दिलाने की कोशिश करेंगे और चुनावी रणनीति के सहारे सियासत को साधने की कोशिश करेंगे। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कई सवालों पर खुलकर जवाब दिया। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि शिवपाल यादव लगातार ये बयान दे रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी साथ आ जाए तो अच्छा होगा, लेकिन इस पर अब तक अखिलेश की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
हालांकि शिवपाल यादव परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान कई बार मीडिया के सामने गठबंधन की बात कह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के बाद चाचा भतीजे के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी और उसके बाद से दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दोनों के दिल पिघलने लगे हैं और ऐसा लगता है कि दोनों अब मुलाकात के लिए बेकरार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की खबर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म हो चली है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार विजय रथ यात्रा और जनसभाओं का आयोजन लगातार जारी रखे हुए है। वहीं जहां आरएलडी से समझौते की बात थी, अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि आरएलडी से गठबंधन पर बात पक्की हो चुकी है, सीटों का बंटवारा जल्द किया जाएगा। अखिलेश यादव लगातार चुनावी जनसभाओं पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही विजय रथ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पार्टी कार्यालय पर बैठकर तमाम दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को भी शामिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज की खबर कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर भी लोगों की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी केवल विधानसभा चुनाव पर फोकस किए हुए है। वैसे तो अखिलेश यादव अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का फैसला करके अपने विरोधियों को भी एक सवाल उठाने का मौका दे दिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उस मुद्दे को तलाश रहे हैं जिसके सहारे समाजवादी पार्टी और अखिलेश को घेरा जाए और कहीं न कहीं चुनाव लड़ने का अखिलेश का फैसला चुनावी मैदान में पछाड़ भी सकता है और चाचा शिवपाल के प्रति उनका दिल पिघलना उन्हें फिर से यादव वोट बैंक के सहारे फिर से सत्ता में भी पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।